सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम मोबाइल फोन्स में हम सब लगाते हैं और अब एक नया आ गया है, काफी टाइम हो गया वैसे तो, बट पॉपुलैरिटी भी इतनी मिल नहीं पाई है दोस्तों। ये है ई सिम, यानी कि एम्बेडेड सिम कार्ड जो आपके फोन के अंदर है, कोई कार्ड नहीं है वो। आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते हुए, और मैं आपसे बात करने वाला हूं ई सिम के बारे में। हम डिस्कस करेंगे आखिर ई सिम क्या है, कैसे काम करता है वगैरह वगैरह, और इसके फायदे या नुकसान वगैरह क्या हो सकते हैं, और क्या आपको एक ई सिम यूज करना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडिया में काफी सारे जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं उन सभी में आपको ई सिम का ऑप्शन मिल जाता है। आईफोन 11 से आईफोन में आ गया था, सैमसंग के आपको फोन्स में मिल जाता है ई सिम का ऑप्शन, गूगल पिक्सल वगैरह में मिल जाता है। मतलब जो प्रीमियम फोन्स हैं आपको उन सब में लगभग ई सिम का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं ऑपरेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एयरटेल हो गया या जियो हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, सबके सब आपको ई सिम के ऑप्शंस प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये ई सिम क्या है और क्यों है, दोनों पे हम बात करते हैं। देखो, मोबाइल फोन में सिम कार्ड तो पता नहीं हम कब से लगा रहे हैं। मतलब आपको याद है पहले के टाइम पे जो हमने बड़े वाले सिम कार्ड्स को यूज किया है, उसके बाद में छोटे होके माइक्रो सिम आ गए, उसके बाद में और छोटा होके नैनो सिम आ गया। नैनो सिम और माइक्रो सिम बाय द वे एप्पल के फोन्स में शुरुआत हुई थी पहले, और बाद में फिर बाकी ब्रांड्स में हमको देखने को मिले। तो हमने सिम कार्ड को यूज किया। अब वो सिम कार्ड में वो जो चिप सी लगी होती है उसमें क्या है, बेसिकली कुछ डेटा उसमें है। वो डेटा ऑथेंटिकेट करता है कि भाई आप कौन हो, वो आपकी पहचान करता है। मतलब मोबाइल फोन में आपने सिम कार्ड लगाया, वो इन्फॉर्मेशन से जो है वो अपने लोकल आपका जो टावर है वहां तक इन्फॉर्मेशन गई, आपकी एक आइडेंटिटी सेट हो गई। उनको पता है कि ये सब्सक्राइबर कौन सा है। कोई अगर आपके नंबर पे कॉल लगाएगा तो आपका फोन पे घंटी बजा देगा, या अगर आप किसी को कॉल लगाओगे उसको पता है कि हाँ आपके नंबर से कॉल जा रही है। तो इट इज सिम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। यानी कि आप अगर एक ऑपरेटर के सब्सक्राइबर हो, अगर आपने एक मोबाइल नंबर लिया है, तो वो आपकी आइडेंटिटी बताने वाला मॉड्यूल है सिम कार्ड बेसिकली। अब पंगा क्या है सिम कार्ड का कि देखो, एक तो जगह घेरता है। मोबाइल फोन में आपको मैकेनिज्म चाहिए। पहले तो क्या था कि फोन के वो पीछे से कवर खुलते थे, बैटरी निकलती, तो नीचे आपने सिम वगैरह लगा रखी है। जब से हमारे पास में ऐसे मॉडर्न फोन्स आ गए हैं, तो हमको एक प्रॉपर ट्रे चाहिए, एक मैकेनिज्म चाहिए, भैया आपको सिम कार्ड को निकालना है। फिर आपको अगर ड्यूअल सिम रखना है तो थोड़ी और आपको एक्स्ट्रा जगह चाहिए। फोन के अंदर उस चिप को रीड करने के लिए आपके पास में कंपोनेंट्स होने चाहिए जो वहां से डेटा को रीड कर पाए, जो पहचान कर पाए आपके नंबर की। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन ऐड करती हैं। और फिर जब हम एक तरफ ये सोचते हैं कि यार इतना सा जो एक मेमोरी कार्ड होता है वो 1 TB तक का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं इतने से मेमोरी कार्ड में, और हम उतना ही बड़ा एक सिम कार्ड लगा रहे हैं किसके लिए, एक बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन के लिए। मतलब जो कुछ किलोबाइट्स की है उसके लिए हमको इतनी बड़ी जगह क्यों कंज्यूम करनी है। तो ई सिम का जो है वो जन्म हुआ, एम्बेडेड सिम कार्ड हम इसको बोलते हैं। तो ये आप समझो कि फोन के अंदर एक मॉड्यूल है जो मदरबोर्ड पे आपके लगा है, वहां पे ये इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम डेटा स्टोर करते हैं, तो वैसे ही वहां पे हम वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर पा रहे हैं। एप्पल की अगर हम बात करते हैं नए वाले आईफोन्स की, तो यूएस में जो मॉडल्स मिल रहे हैं उसमें तो केवल ई सिम ही आता है। उसमें तो आपको सिम कार्ड लगाने की जगह नहीं मिलती है। मतलब बिकॉज एप्पल को पता है कि यार जरूरत क्या है उस सिम कार्ड की ट्रे लगाने की, अलग से जगह घेरता है अंदर बिना बात। उतनी जगह में आप कुछ और कंपोनेंट्स लगा सकते हो। फिर एक ओपनिंग है बिना बात। अगर हम फोन के बात करते हैं आईपी रेटिंग की, तो अगर सिम ट्रे ही ना हो तो उल्टा और ईजी हो जाएगा फोन के अंदर आईपी रेटिंग प्रोवाइड करना। तो ये ऑप्शन आ गया। बाकी सारे जैसे इंडिया में जो आईफोन मिलता है उसमें क्या है, हमको एक सिम कार्ड का फिजिकल लगाने की जगह है, और फिर हम ई सिम भी लगा सकते हैं। सेम विद गूगल पिक्सल कि हमको सिम कार्ड की जगह है प्लस ई सिम का ऑप्शन है। सैमसंग में भी यही है, सिम कार्ड भी है फिर ई सिम भी है। अब ई सिम यूज करने का फायदा या नुकसान क्या हो सकता है, तो यार देखो, फायदा तो ये है कि आप अपने फोन में एक साथ मल्टीपल ई सिम कार्ड्स को स्टोर कर सकते हो। मान लो अभी जैसे मेरे पास में अगर एक ड्यूअल सिम फोन है, तो मैं क्या करूंगा, 2 सिम कार्ड लगा सकता हूं। एक मान लो मैंने लगा लिया एयरटेल, दूसरा मैंने लगा लिया मान लो जियो। अब अगर मेरे को एक वोडाफोन आइडिया का नंबर भी रखना है किसी रीजन से, या कभी कभी मेरे को लगता है कि यार मैं जाता हूं कभी वीकेंड्स पे अपने घर और वहां पे नेटवर्क अच्छा आता है वोडाफोन का, तो वो सिम कार्ड मेरे को रखना पड़ेगा वोडाफोन का अपने वॉलेट में या कहीं पे अपने पास। जब मैं वहां जाऊंगा तो मैं फोन को खोलूंगा, सिम ट्रे निकालूंगा, वोडाफोन का सिम डालूंगा, दूसरा वाला निकालूंगा, लगाऊंगा, यूज करूंगा। मतलब इट्स अ प्रोसेस। कल को सिम कार्ड खो गया, कहीं वो बार बार घिस घिस के खराब हो गया तो पंगा है। ई सिम का अगर मेरे पास ऑप्शन, तो क्या कर सकता हूँ, बड़े आराम से अपने फोन में ई सिम कार्ड स्टोर कर सकता हूँ, और जब मेरे को जिसका एक्टिवेट करना है मैं तुरंत वो वाला एक्टिवेट कर लूंगा, तो मेरा नंबर चल जाएगा फर्स्ट क्लास। एप्पल में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक सिम तो फोन में फिजिकल है, जो ई सिम है वो मैंने मल्टीपल स्टोर कर रखी है।
अभी मेरा मन कर रहा है मैंने एयरटेल को एक्टिवेट कर लिया, अभी मेरा मन कर रहा है मैंने वोडाफोन को एक्टिवेट कर लिया, मैं चेंज करता रह सकता हूं। तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज जो है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज दोस्तों, वो ये है कि आपका फोन अगर छीन के भाग जाए, नॉर्मल फोन अगर है, आपने उसमें नॉर्मल सिम कार्ड लगा रखा है, वो बड़े आराम से आपका सिम कार्ड बाहर निकाल के फेंक देगा साइड में, बड़ा ईजी है उसके लिए। ई सिम वाले केस में वो ये नहीं कर सकता। अब आप सोचो कि अगर आपके फोन में आपने डेटा को ऑन किया हुआ है, आपका फोन को लेके भागा, स्टिल यू कैन ट्रैक, बिकॉज वो फोन को हद से हद स्विच ऑफ कर सकता है, बट स्टिल फोन तो फाइंडेबल होता है स्विच ऑफ करने के बाद भी नेटवर्क में, और अदरवाइज एज वेल, मतलब कहीं ना कहीं आपके फोन के साथ आपका सिम जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो ट्रैकिंग वगैरह में काफी मदद कर सकता है। तो ई सिम का ये एक बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा क्या है ना, जो इंक्रिप्शन है वो बेटर है कंपेयर टू अ स्टैंडर्ड सिम कार्ड। अब इसमें एक नुकसान भी आता है। नुकसान आता है उन लोगों के लिए जिनको तुरंत अपने फोन्स को बदलना पड़ता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ई सिम को यूज नहीं करता, बिकॉज आज ये फोन है, कल दूसरा फोन है, फिर कुछ और फोन में जाएंगी चीजें। तो मुझे लगता है कि उस केस में एक नॉर्मल सिम कार्ड लाइफ को इजी बना देता है कि आपने तुरंत सिम निकाला, डाला, फोन चेंज कर लिया, आपका फोन लेट से टूट गया, ये वाला फोन खराब हो गया बिल्कुल, तो सिम कार्ड तो है ना, वो निकाल के दूसरे फोन में लगा लो। ई सिम वाले प्रोसेस में थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं, बिकॉज जो एक्टिवेशन है या जो ट्रांसफर है वो अभी भी इतना सीमलेस नहीं हुआ है अक्रॉस ऑपरेटर्स। अगर आपको एक नॉर्मल सिम को ई सिम में कन्वर्ट करवाना है, तो आपको कभी कभी हो सकता है स्टोर जाके विजिट करना पड़े, कभी आपको कुछ ईमेल करना पड़ सकता है, आपको एक मैसेज भेजना पड़ सकता है, फिर वो आपको अप्रूव, मतलब थोड़ा सा अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है। बट गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो आप फोन चेंज करते हो 2-3 साल में एक बार कभी, और नॉर्मल जैसे आप नंबर रखते हो अपने, तो आप ई सिम यूज कर सकते हो अगर आपके फोन में ऑप्शन है। तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है इंडिया में जो आईफोन में ड्यूअल सिम यूज करते हैं, तो एक फिजिकल सिम कार्ड लगा होता है, बाकी उनका ई सिम चल रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि ई सिम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं जो स्मार्ट वॉच में अपना वो यूज करते हैं, तो वो स्मार्ट वॉच में ई सिम ही होता है। जो LTE वाली वॉच होती है उसमें कौन सा सिम ट्रे लगता है। तो आपको मतलब मैं अगर बताऊं ऑनेस्टली, तो ई सिम इज डेफिनेटली द फ्यूचर, बट थोड़े बहुत अभी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी पॉपुलैरिटी अभी नहीं हो पाई है। हाँ, आगे चल के जब हमको हो सकता है मोबाइल फोन में सिम ट्रे ही आना बंद हो जाए, हो सकता है आगे चल के बाकी ब्रांड्स बंद कर दें, या एप्पल अगर बंद कर दे इंडिया में भी फॉर एग्जांपल, तो फिर पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ई सिम के बहुत फायदे हैं यार। मतलब खासकर से फोन अगर चोरी वोरी होता है, तो आपको पता है उस टाइम पे कि कोई चोर आपका सिम निकाल के उसका मिसयूज नहीं कर सकता फॉर एग्जांपल यार, और ना कोई आपका फोन लेके भागे कहीं चुराए। वो आपका फोन लॉक भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, सिम निकालेगा, दूसरे फोन में सिम डालेगा, और जहां पे भी कॉल लगाएगा नंबर तो आगे आपके जाएगा। तो वो मिसयूज भी कहने के ई सिम से बच सकता है। और फिर फ्यूचर में यार, जब इतनी टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने चार्जिंग को वायरलेस कर दिया है, हमने बहुत सारी चीज़ें एडवांस कर ली हैं, तो अभी भी हमको वो एक इतना बड़ा प्लास्टिक का टुकड़ा क्यों अपने फ़ोन में रखना है एक बहुत ही बेसिक काम के लिए। दैट्स द रीज़न फॉर ई सिम। और ये आज की नई चीज़ नहीं है, ये बहुत सालों से है। हमको आज भी नई क्यों लग रही है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे फोन्स में आती नहीं है। ये कॉस्ट कटिंग करते हैं ना कंपनी। अब जो 10,000 का फोन कंपनी लॉन्च कर रही है, उसमें अगर वो ई सिम डालेंगे तो वो मॉड्यूल उनको फोन के अंदर लगाना पड़ेगा ना, तो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, तो इसलिए वो देते नहीं है। इसीलिए आपको जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं, जो महंगे वाले फोन्स होते हैं, उनमें आपको ई सिम मिलती है। सस्ते फोन्स में अभी भी वो जो ट्रेडिशनल आपका ट्रे आ रही है, अंदर उनका रीडिंग के लिए सिंपल एक चिप वो लगा हुआ है मॉड्यूल, तो काम चल रहा है उनका, तो इसलिए पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पा रहे हैं। बट फ्यूचर में डेफिनेटली चारों तरफ आपको ई सिम ही देखने को मिलेगा। वैसे आप बताओ मुझे नीचे कमेंट करते हुए कि क्या अभी आप एक नॉर्मल सिम को यूज करते हो, या ई सिम को यूज करते हो, या दोनों को यूज करते हो। व्हाट्स योर टेक। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।